So after this, uh, next is no harm can be come from this practice if we one clearly understand that a topological space is more than a merely a non-empty set. It is non-empty set together with specific topology on that set. So shall often we considering several topology on a single given set. तो क्लियर हो गया, एक सेट के ऊपर बहुत ज्यादा टोपोलॉजीज बन सकती हैं। जैसे मैं दो दो बना लो, तीन बना लो, जितनी मर्जी टोपोलॉजीज बना सकते हैं। आगे हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे ये। इन these circumstances the distinct topologies make the set into a distinct topological space. We observe that the empty set and the full space are all always open set in every topological space। ये देखो, ये वाला पॉइंट आ गया जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि एम्प्टी सेट और फुल स्पेस मींस फाई और एक्स जो हैं आर ऑलवेज ओपन सेट्स इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये दोनों तो हर किसी में होने वाले ही हैं, सिंस दे आर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी क्लास ऑफ सेट्स। क्योंकि जब यूनियन लेंगे तो एक्स आना है, और जब कभी इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई तो आएगा आएगा। सो दैट्स वाई एक्स और फाई होनी चाहिए। चलो, इतना डिस्कशन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस में हमें अ, एक एक्स के सबसेट लेने हैं, तो सबसेट बनाने आने चाहिए हमें। और उसके बाद आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एवरी क्लास ऑफ द सेट्स इन टी इज ए सेट इन टी। आर्बिट्रेरी यूनियन लेने के बाद भी वो टी में ही प्रेजेंट होना चाहिए। और फाइनाइट इंटरसेक्शन, जितने मर्जी सेट्स ले लो, फाइनाइट सेट ले लो, उसका इंटरसेक्शन करो तब भी वो टी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल करें तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो, एग्जांपल फर्स्ट इज लेट एक्स बी ए मेट्रिक स्पेस। देखो यहाँ पे मेट्रिक स्पेस ही ले लिया हमने। एंड लेट द टोपोलॉजी बी द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स which are open in the sense of the definition in the section 10। वही बात जो हमने पहले ओपन सेट की जो डेफिनेशन डिफाइन करी थी उसकी बात कर रहे हैं। मतलब ओपन सेट मतलब अगर ओपन इंटरवल है ना, ओपन सेट है तो वहां पे एक हम ऐसे बनाते थे, एक नेबरहुड बनाएंगे और इसमें वो पूरे पॉइंट आएंगे वाई के, जिनका मेट्रिक जो होगा, उनका डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन आर होगा। ठीक है, सो लाइक दिस। ये वो वाला वो ओपन सेट है। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ना इसने, पुरानी डेफिनेशन वो है जो हमने ओपन सेट की पहले पढ़ रखी है। या तो मैंने ओपन स्फीयर की लिखी, तो बट बिहेव इट लाइक दैट कि कोई भी हम सेट लेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी जो नेबरहुड है वो इनसाइड दैट होनी चाहिए। उस ओपन सेट की बात कर रहे हैं। एंड दिस कॉल्ड द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन मेट्रिक स्पेस। इसको कीप इन माइंड। और इसको क्या बोलते हैं हम? यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं ऑन ए मेट्रिक स्पेस। वी से दैट these sets are open sets generated by the metric on the space। Metric spaces are the most important topological spaces, and whenever we speak a metric space as a topological space, it is understood that its topology is usual topology described here। Clear? जब भी हम कहीं पे भी metric space को एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे तो उसमें जो ओपन सेट्स होंगे वो वही वाले होंगे जो हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़े हैं। और उस जो हमारी उन ओपन सेट से जो टोपोलॉजी बनेगी उसको हम बोलेंगे यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर? नाउ कम टू द एग्जांपल 2।
Let X be a non-empty set and let the topology be class of all subset of X. यहाँ पे तो सिंपल सेट्स की बात कर दी इसने कि अगर हमारे पास मान लो ये X है, इसके पास तीन एलिमेंट है A B C, तो क्या बोलता है टपोलॉजी, द टपोलॉजी, लेट द टपोलॉजी बी क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। कितने सबसेट होंगे इसके, उसको टी बोल देना। तो एक, दो, सिंगल सिंगल एलिमेंट आएगा, सबसेट तो आते हैं बनाने क्यों अभिषेक? यस सर। सबसेट तो आते हैं ना बनाने। ए। पहले यस सिंगल सर। सिंगल एलिमेंट ले लिया, फिर दो दो ले लिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर एक आएगा ए लास्ट में सी। ए सी आएगा, ये। साथ में तीनों आ जाएंगे ए बी सी, और एक आएगा फाइव। कितने बनेंगे? आठ। फार्मूला भी होता है ना, 2⁻³ क्योंकि तीन एलिमेंट है तो टू आठ बनने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो ये बनी टोपोलॉजी स्टूडेंट। व्हाट माय पॉइंट? उस सेट के जितने उसके जितने भी, इस एक्स के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो टोपोलॉजी बनाएंगे। और इस टोपोलॉजी को आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, जो भी टोपोलॉजी की डेफिनेशंस है वो फुलफिल होंगी होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी पहली कंडीशन है कि फाइव और एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स भी है और फाइव भी है, ये तो फुलफिल ही है ये। अब आर्बिट्रेरी यूनियन बोला है इसने, आर्बिट्रेरी यूनियन के तो यहाँ मतलब ही नहीं कि एलिमेंट ही आठ है तो आर्बिट्रेरी क्या हुआ, सारे ले लो मतलब। तो अगर सारे लेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए बी यूनियन बी सी यूनियन ए सी यूनियन ए बी सी यूनियन फाइव। तो कितना आएगा स्टूडेंट ये? सबका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? यस एनीबडी? क्या आएगा? ABC। ए बी सी, ऑब्वियस एक्स आएगा है ना, यही आ जाएगा ए बी सी। तो है इसके अंदर प्रेजेंट, तो पहली कंडीशन सेल्फ फुलफिल हो गई। अब इंटरसेक्शन में इसने अब क्या बोला है, फनाइट लेनी है, उसमें सब लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनकी इंटरसेक्शन इसके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये टोपोलॉजी नहीं हो सकती। तो एक एलिमेंट में ये ले लेता हूं, एक में कोई ये ले लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी सी, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाइव, और फाइव है इसके अंदर। फाइव। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको याद रखना आपने। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, एंड any topological space whose topology is a discrete topology is called discrete space. ओके, इसको दो चीजें याद रखने को हो गई, एक यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। तो डिस्क्रीट तो आपको क्लियर हो गया, यूजुअल भी क्लियर हो गया, कीप इन माइंड। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, let x be any non-empty set, let the topology consist only of empty set x, empty set phi and full space x। तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता x में क्या है, वी डोंट नो x के अंदर, हो सकता है x के अंदर ए बी सी डी पता नहीं कितने एलिमेंट है, डोंट नो। ये नॉन एम्प्टी बोला है उसने। अब ये बोलता है कि जो टोपोलॉजी लेनी है उसमें दो ही एलिमेंट लेने हैं, एक फाई और एक एक्स, ही पूरा सेट ले लेना और एक फाई लेना बस। ठीक। तो इससे ये भी टोपोलॉजी बनेगा, दोनों का यूनियन लेंगे तो एक्स आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई लेंगे, और एक्स और फाई तो कुल है ही है।
So this topology is at opposite extreme from that described in example 2। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, उसमें सारे लिए थे, इसमें तो जो जरूरी है वही लिए दो बस। बट दे coincide when x is is set with only one element। हाँ, x के पास एक ही एलिमेंट हो तो फिर ये कोइंसाइड कर जाएगा वो एग्जाम्पल 2 के साथ। क्लियर होगी बात? चलिए तो, क्योंकि उसमें अगर मान लो एक ही एलिमेंट आया x में, जैसे मैंने a मान लिया इसमें, तो इसका सबसेट भी क्या होगा, यही होगा। अब तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अपना टोपोलॉजी बनी, फिर हम इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि फिर बनेगा ये कि ए बनेगा और एक फाई बनेगा, ये बनेगी टोपोलॉजी। तो वो तब होगा, तब हम इसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं जब एक्स के पास एक ही एलिमेंट हो। चलो ये भी हो गया। नाउ एग्जांपल 4, लेट एक्स बी एनी इनफाइनाइट सेट। अब ये देखो, ये तो, अब एक्स के पास जो एलिमेंट है वो अनगिनत है। ठीक, अनगिनत मान लो, जैसे मान लो नेचुरल नंबर लेते हैं ये। ठीक, और टोपोलॉजी क्या ली इसने, लेट द टोपोलॉजी कंसिस्ट, एक तो फाइल लेना है, टुगेदर विद ऑल सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। ऐसे कौन से सेट होंगे जिसकी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा। अब वो थोड़ा सा निकालना ट्रिकी काम है। तो इनफाइनाइट का जैसे ये होगा, जैसे पॉइंट देखो, मैं यहां से ले लूं कि सेट ले लिया मैंने इसका एक 3 4 और सारे एलिमेंट, ये लिया एलिमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज नथिंग बट इट इज 3 4, और आगे सारे एलिमेंट को छोड़ के कौन से बचे, दो, एक और दो ही बचा, ये। समझ लगी स्टूडेंट इसमें? ऐसे सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फनाइट आए वो ऐसे होगा, खुद वो इनफाइनाइट होना चाहिए। सेट वो फनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी उसका कॉम्प्लीमेंट फनाइट आएगा। तो इस तरह से भी टोपोलॉजी बन सकती है। क्लियर? यस, एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन इसके बारे में? चलो नेक्स्ट, एग्जांपल 5, let X be a three element set A, B, C, and let the topology consist of the following subsets। क्या क्या लिया इसमें, एक ए लिया, एक फाइल ले लिया, यहाँ पे जो टोपोलॉजी ली, एक फाइल लिया, एक ए ले लिया, एक ए बी सी, ए बी सॉरी, और ए सी लिया, और एक्स ये लिए हमने। तो क्या ये टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स? सबका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। फोनाइट का लेंगे तब भी हमारे पास, जैसे बाकी तो ठीक है, इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे अगर, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, फोनाइट है तो दो का भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा, ए आएगा, ए इसके अंदर है। तो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ए को हटा देते हैं और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बी सी और ए सी। अब स्टूडेंट बताओ मेरे को, ये टोपोलॉजी, इसको T1 बोल दिया, ये टोपोलॉजी होगी कि नहीं होगी? टोपोलॉजी नहीं बोलना चाहिए कि टोपोलॉजी होगी कि नहीं होगी, इसको ये जो क्लास लिखी मैंने T1,
ये टोपोलॉजी होगी एक्स की कि नहीं होगी, बताओ। यस, एनीबडी। कौन बताएगा? बताएगा कोई नहीं? यस, एनीबडी। शिवानी, काम्या, सरिता, रिया भाटिया, बताएगा कोई कि नहीं? बताना भाई, ये होगा टोपोलॉजी कि नहीं होगा? सर नहीं अभिषेक। होगी सर ये, क्योंकि सर बी और सी और A का। सर नहीं होगी सर, क्योंकि बी सी और सर ए सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो सर सी आएगा, तो सर सी तो है ही नहीं इसमें। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये तो ये टोपोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि बी और सी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन बनना है आपका सी। तो सी सेट तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना? सो दिस इज नॉट टोपोलॉजी। क्लियर? तो इस तरह के आपके पास देखो, मैंने ये बनाए हुए हैं, ये देखो, इसमें से ये फुल सेट लिखा, 3 सेट वाला ही था ये। आप अगर आप इसमें से खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें से आप खुद प्रैक्टिस करो, कितनी टोपोलॉजी इसमें से बन सकती हैं और कितनी टोपोलॉजी नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें T1, ये खुद बड़ा सेट तो टोपोलॉजी है ही है। एक टोपोलॉजी और बनानी है, तो एक टोपोलॉजी तो फाई और एक्स ये हो गई। ठीक। एक टोपोलॉजी और बनानी है, बताओ भाई, कोई बताएगा टोपोलॉजी बना के? मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, आपने मेरे को बताना ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। यहाँ पे फाई और एक्स तो लेना ही पड़ेगा। एक मैं ये ले लेता हूँ। बताओ, ये टोपोलॉजी बनेगी T2 की नहीं बनेगी? जल्दी करना थोड़ा ना। ये टोपोलॉजी होगी कि नहीं होगी? यस यस, एनीबडी? अभिषेक? होगी सर। ओके, कैसे होगी ये देखो। क्या दिक्कत पता कहाँ पे है इसके? अगर मैं एक्स और इसका इंटरसेक्शन लूंगा ना, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन ये? फाइव। बताओ, क्या आएगा? एक्स में कितने एलिमेंट है? ए ए, आएगा सर, ए आएगा। ए बी सी। ए बी सी है। इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा ए। ठीक है। ए है। और क्या चेक करना होता है? यूनियन तो आ ही जाएगा। यूनियन, यस सर। यस, दिस इज टोपोलॉजी। सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले लेंगे तो टोपोलॉजी आ जाएगी। हाँ, अगर मैं एक और लेता हूँ, जैसे T3 ले ली मैंने टोपोलॉजी। अब देख लो आप, एक सेट पे कितनी टोपोलॉजी बन सकती हैं। फाइव एक्स ए लिया और एक ले लिया मैंने बी ले लिया। अब बताओ, ये बनेगी टोपोलॉजी? यस सर। बन जाएगी। सबका यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? एक्स बन जाएगा, और इनका यस सर। इंटरसेक्शन तब भी हो जाएगी। फाइव बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसने फाइनाइट यूनियन बोला था तो नहीं होना था ना, क्योंकि ए और बी का, ए सेट और बी सेट का यूनियन होना था ए कॉमा बी। वो तो है नहीं इसमें, लेकिन इसने बोला इनफाइनाइट यूनियन यूनियन लेना है, मतलब सबका यूनियन लेना है।
एक दो का नहीं लेना है, हाँ? तो ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, इस तरह से आपने ट्राई करना कुछ, और अगर इसमें आपको अ, समझना होगा तो कुछ आप एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे भी। तो आज हमने सीखा, ये नई चीज सीखी कि टपोलॉजी होती क्या है, और टपोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंट चीज है। और थोड़ा सा एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये समझने वाला है कि टोपोलॉजी जो होगी वो एक्स के तो सबसेट होंगे, है ना? तो एक्स के सबसेट्स लिखने, कई बार हम लिख भी सकते हैं अगर वो एक्स अगर फाइनाइट हो, लेकिन इनफाइनाइट हो तो हम लिख नहीं पाएंगे। और जो उन सबसेट से जो क्लास बनेगी जिसको हम टी बोल रहे हैं, टोपोलॉजी बोल रहे हैं, उसके उन एलिमेंट्स को हम क्लोज सेट्स बोलते हैं। ठीक, नोटेशन टाइप हो गया, या यू कैन से, आप ये नहीं बोल सकते कि वो सेट्स वही ओपन सेट्स होंगे जो हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़ रखा है, ये डिस्कशन में आ गया। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन ए माइंड। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।